आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी चर्चा करेंगे। आप क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक ना, यहाँ शब्द है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है। कहने का मतलब है कि जो हमारा फ्री एजुकेशन है ये कितने वर्षों तक है कि आप उससे अगर उसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है आपको पढ़ाना होगा, यानी अगर आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के अलावा यानी आप पढ़ा नहीं करके आप उसे कोई काम करवाते हैं तो उसके माता पिता को, बच्चे के माता पिता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अनिवार्य से तात्पर्य कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, यानी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो आप पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, तो यह 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए लागू होता है। देखिए ये जो RTE होता है, RTE ये राइट हमारा ये जो होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक ना, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो सबके लिए कंपलसरी है। तो उससे आखिर किस किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी एक नज़र देख लेते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बच्चे हैं, ये बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये उनके टीचर हैं, ठीक ना, जो उनको पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी उनकी मैम है, देख सकते हैं, आपको उम्र से पता लग रहा होगा। इसके बाद ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उनका कोई चार्ज नहीं लग रहा है और ये अच्छे से बेहतरीन ढंगों से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा उनको किसी भी काम में, जैसे आप घर का तो काम कर सकता है लेकिन आप पैसे देकर जो कहते हैं कि रोज का काम करवाना वह कानूनी अपराध है, ठीक ना। तो वैसे माता पिताओं को क्या हो सकता है, ये सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं। ये जो हमारा ये मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न जो है ये पूर्ण रूप से रहते हैं, उसमें क्या क्या है एक नज़र देख लेते हैं। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री और आपको जरूरी है पढ़ना देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE लाया गया, यानी यह कानून जो था यह हमारा 2009 में लाया गया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। यानी सरकार 6 से 14 वर्ष तक की बच्चा को जो है ये फ्री एजुकेशन की अपने ऊपर लेता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को की अधिनियम को पारित किया तथा यह जो है साथियों यह आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो RTE यानी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि आया कब और यह कब का है, तो यह आप कॉपी में लिख लीजिए, यह हमारा 2009 का है। लेकिन प्रश्न में यह रहे कि RTE यानी हमारा जो निःशुल्क शिक्षा है अधिनियम यह किस वर्ष लागू हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है ये आपको हमेशा प्रश्नों में 2 तरह से आते हैं, कब आया और कब लागू हुआ, दोनों 2 बात है। तो 2009 में आया, लेकिन यह जो है यह 1 अप्रैल 2010 को संसद में पारित किया गया, यानी पूरे भारतवर्ष में उसे लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। कहने का मतलब है कि माँ के गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, यानी कितने महीने के बाद बच्चा जो है ये जन्म लेता है। तो यह हमारा 200 क्या हो जाएगा 80 दिन, यानी आप वैसे भी कह सकते हैं कि 9 महीना का होता है, ठीक ना। तो जैसे ही 30 के अगर करेंगे तो 9 से क्या करेंगे, हमारा 9 या 27 यानी 270 दी जाएगा, ठीक ना। उसमें भी ये 280, 270 और 280 के दिन के बीच में होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यह हमारा हमेशा याद रखना है 280 दिन, यानी 270 और 80 के बीच में होता है। लेकिन उसमें भी तो जैसे कोई भी महीना तो 31 तारीख का होता है ना, तो उसी प्रकार क्या याद रख सकते हैं 280 डेज, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे एक बच्चा है, ठीक ना, इस बच्चा को मैंने चित्र में इसीलिए लाने की कोशिश किया, ये माँ है, ठीक ना, और ये जो है ये बच्चा जो है ये उनकी माँ है, तो उनका एक भाई या बहन आने वाला है, ठीक ना। तो उसे आश्चर्य लगा है कि आखिर कितना दिन में आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है ये बच्चों को आश्चर्य की लग रहा है, तो उन्हें आप याद रख सकते हैं 280 डेज, ठीक ना। तो इसे आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए और बेहतरीन होगा। फिर अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया
देखिए ये क्वेश्चन डिसलेक्सिया जो है ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। या तो सीटेट की बात करता हूँ, या तो बिहार टीईटी, या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ना, तो डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछते जाते हैं। यानी उसके साथ साथ आपको डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या है ये पहले जानते हैं, एक एक कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक स्टेप को हम देखेंगे और चारों ऑप्शन को मैं बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ। डिसलेक्सिया जो है साथियों, ये हमारा किससे है, पढ़ने से संबंधित है। तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि डिसलेक्सिया जो है हमारा ये पढ़ने से संबंधित है। अगर बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, तो डिसलेक्सिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं चित्र में क्या है। ये ABCD करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ भी लिखा हुआ है। यानी बच्चे को इसमें पढ़ने की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो क्या होगा हमारा, डिसलेक्सिया। तो लिख लीजिए कॉपी में, अगर पढ़ने से बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो वो डिसलेक्सिया होता है। और ये जो लिखा हुआ है ये सब, ये बच्चों को लिखने में देख सकते हैं प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा क्या होगा, जब भी प्रश्न में ग्राफ, देखिए ग्राफ अगर मान लीजिए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो डिसग्राफिया, ठीक ना, तो डिसग्राफिया, जब भी ग्राफ की बात आए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न बनते हैं डिसकैलकुलिया से। अगर बच्चे को अगर मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे जोड़ घटाव उसको करने में, तो ये हमारा क्या होता है, डिसकैलकुलिया। तो इन्हें आप तीन को हमेशा याद रखिए। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, हमारा डिसग्राफिया जो है ये बच्चों के लिखने से प्रॉब्लम है। ग्राफ को याद रख सकते हैं कि ग्राफ मान लीजिए कैसे, ग्राफ मुंह से बनता है क्या, ग्राफ को बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो उन्हें आप याद रख सकते हैं डिसग्राफिया, ठीक ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ जो प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, लिखने से क्या होगा, डिसग्राफिया। उसके साथ साथ डिसकैलकुलिया जो होता है, ये हमारा गणित के में सवाल को जो सॉल्व करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, हासिल को कभी छोड़ देते हैं, कभी ये कर देते हैं, तो ये हमारा डिसकैलकुलिया होएगा, ठीक ना। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। कहने का मतलब है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो साथियों आपको पता होगा जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि किसने क्या दिया, तो ये इन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न ये बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने दिया, जीन पियाजे दिया या वाइगोस्की, कौन दिए हैं, ठीक ना। तो इन्हें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जीन पियाजे को कौन दिए हैं, ये हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है ये हमारा जीन पियाजे जी दिए हैं। तो उसकी एक नज़र सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आप इस पेज पर जाइए, ठीक ना। आप देखिए ये पेज आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। तो इसको देखने से पहले जैसे क्या लिखा हुआ है, मानसिक विकास की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास को ही हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, मानसिक विकास का तात्पर्य होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, सोच के करते हैं, समझ के करते हैं, ठीक ना। कोई भी अगर आपके पास अगर सामने अगर समस्या आती है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ठीक ये नहीं है कि 4 अवस्थाएं होती है, उसे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे तो शायद आपका गलत कभी नहीं होगा। तो सोचना, समझना, तर्क करना, ये निर्णय जो आप कोई भी चीज़ क्या करते हैं, मस्तिष्क से ही लेते हैं। तो उनका सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे। फिर है स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास का जो है ये संज्ञानात्मक विकास का ये हमारी 4 अवस्थाओं को बांटा गया है, ठीक ना। तो 4 अवस्थाएं, सबसे पहले जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त, और उसके बाद चौथा जो आता है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा जो आपका होगा ये आपका जैसे मूर्त है ना, तो चौथा आपका हो जाएगा अमूर्त। तो इन्हें अभी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं बेहतरीन ढंगों से। ये आपका क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। तो जिन्हें आप लिख लीजिए। और ये कंक्रीट है तो क्या हो जाएगा, नन कंक्रीट, जिन्हें आप नन कंक्रीट फिर जोड़ के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 अवस्थाएं हैं। आपने तो इतना जाना
कि मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। और ये जान लीजिए कि जीन पियाजे जो थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे बेसिक नॉलेज है कि जीन पियाजे कहाँ के थे, तो ये हमारा स्विट्जरलैंड के थे, ठीक ना। जहाँ तक मैं बात करता हूँ स्टेजेज की, तो फर्स्ट स्टेजेज जो होता है हमारा संवेदीगात्मक अवस्था, जिसे हमें क्या कहते हैं, इंद्रिया जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक ना। तो उसकी क्या है, 6 उप अवस्था है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसकी 6 अवस्थाओं से भी अब जो क्या करने लगे हैं, ये क्वेश्चन बनने लगे हैं। सीटेट हो या किसी भी स्टेट में क्या है, उसकी उप अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक ना। तो एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर इस अवस्था में क्या क्या होती है। तो इस अवस्था में साथियों मैं आपको बता दूं, नाम ही है संवेदीगात्मक अवस्था, यानी उसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं इंद्रिया जनित गामक अवस्था, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ये इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकता है, ये किसी चीज़ को, जैसे आँख के द्वारा उसमें डेवलप होता है, नाक कान, इसके द्वारा बच्चों क्या करता है, उसकी अवस्थाओं का विकास होता है। दूसरा में है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो उम्र होती है ये हमारा 2 से 7 होता है। इस अवस्था में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चा जो हो, जैसे साइकिल पर तो चढ़ तो जाता है, लेकिन उतरने में उसको क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे उसे कहेंगे कि ये बताओ 5 और 7 कितना होता है, तो क्या कहेगा कि 5 और 7 कितना होता है, 12। अब उसे कहेंगे कि ये बताओ कि एक संख्या में दे देंगे और कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो सोचेगा यार ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे मतलब आपको क्या है, अगर एक सिस्मेटिक ढंग में है तो ठीक है बता देगा, लेकिन अगर उसे थोड़ा अगर अलग पूछ देते हैं तो वो फंस जाता है, यानी उसका जवाब नहीं दे पाता। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिनकी उम्र होती है 7 से 11, जिन्हें हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इस अवस्था में आपको पता चल गया होगा, इस अवस्था में 7 से 11 में, इस अवस्था में बच्चा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पा रहा था वह चीज़ ये उस अवस्था में कर लेता है, ठीक ना। तो इस प्रकार इन्हें भी याद रख सकते हैं। और अमूर्त जो है ये हमारा, यानी क्या कर सकते हैं, मूर्त मतलब क्या होता है, सामने में चीज़ है उसका सोचना समझना, लेकिन अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि आपके पास अगर नहीं भी है तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका आप माइंड के द्वारा सोच सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा 4 अवस्था में, ये हमारा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था की होती है, जो बच्चे जिसमें ज़्यादातर डेवलप, बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। आप उम्र भी देख सकते हैं, उसकी जो उम्र होते हैं 11 से ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने जितने भी इसे प्रश्न बनने की कोशिश की, सारे प्रश्नों को आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर देखिए, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ सीडीपी के लिए बेहतर क्लास लेना चाहते हैं, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो आप सीडीपी मस्ती के नाम से चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। तो वहाँ भी आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन सा विकास जो है मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता, यानी कोई इफेक्टिव नहीं लाता। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा नहीं लाता है, यानी कोई इफेक्टिव नहीं करता। देखो मानसिक, बच्चा का जो मानसिक विकास होता है उसमें क्या है, मानसिक विकास में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक ना। तो ये जान गए, क्योंकि परिवार का अगर मेंटलिटी अगर ठीक नहीं होगा तो बच्चों में उसका डेवलप जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर दूसरा को छोड़ देते हैं। तीसरा आता है परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो इसमें भी प्रभाव आ सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है, लेकिन धार्मिक से कोई तात्पर्य नहीं है। मान लीजिए बच्चा अगर पूजा पाठ या उससे कोई रिलेटेड नहीं है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसका भी होगा,
ठीक ना। तो धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि आप इन्हें बेहतरीन ढंगों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो परिवार का वातावरण भी बहुत मायने रखता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है, इसके साथ साथ परिवार की जो है आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है। तो इस प्रकार मायने कौन नहीं रखती है, तो ये हमारा धार्मिक वातावरण। और प्रश्न में क्या है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है तो उसे आप क्या करेंगे। कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है ये हमें देरी से आता है तो उसे आप क्या करेंगे। देरी का कारण जानने की कोशिश करेंगे, या डांट कर भगा देंगे, या उसके हाल पर छोड़ देंगे, या इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है एक बच्चा जो आपको हमेशा ये जो है ये लेट आता है तो आप उसे क्या करेंगे, डांट कर भगा देंगे, कहेंगे कि जाओ तुम, अब नहीं तुमको पढ़ना है, या उसके हाल पर छोड़ देंगे, या पूछेंगे ही नहीं कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा अगर देरी से आता है तो सबसे पहले टीचर की जो है, एक अच्छे टीचर की सबसे पहले देरी का कारण जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि बताओ कि तुम देरी क्यों आ रहे हो, ठीक ना, या क्या रीज़न हुआ कि आज तुम्हें लेट हो गई, क्या तुम्हें मम्मी खाना बना के नहीं दी, या फिर आखिर क्या हुआ। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। जब जान जाएंगे तब क्या करेंगे, आप उसके फैमिली से, माता पिता से बात करेंगे कि देखिए बच्चे लेट आते हैं, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि लेट ना हो। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उस सबसे पहले देरी का कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसके माता पिता से बात करेंगे, और फिर उससे क्या होगा, एक समस्या का सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस चैनल के साथ साथ आप CDP मस्ती चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाइए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए CDP मस्ती और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CDP के टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।